Dear students, today's topic is eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalue, eigenvector से पहले first we need to learn characteristic equation. अगर कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, तो A माइनस लैम्डा I जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. A माइनस लैम्डा I डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. तो इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. लैम्डा यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है. नेक्स्ट आइगन वैल्यूज. जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ये लैम्डा में एक पॉलिनोमियल होता है और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0. 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है और इसको याद करने के लिए इसके साइन आप इजीली याद कर सकते हैं. पहला साइन प्लस, फिर माइनस और फिर साइन प्लस. 3x3 अगर मैट्रिक्स है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे भी साइन के लिए प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं. पहला साइन प्लस से स्टार्ट करना है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा इन 3x3 मैट्रिक्स. तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ ए होता है मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम, प्लस लैम्डा का कोफिशिएंट, ये माइनर्स हैं. फर्स्ट 1 जो एलिमेंट है डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग जो माइनर्स हैं उनका सम. तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, थर्ड डायगोनल एलिमेंट, उनके अराउंड माइनर्स निकाले गए हैं ये, तो उनका सम माइनस डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0. m11 m22 m33 आर द माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उनका सम फाइंड आउट करना है आपको. प्रॉपर्टीज फॉर आइगन वैल्यूज. अगर आपको किसी मैट्रिक्स A की सारी आइगन वैल्यूज पता है और k कोई कांस्टेंट है, तो उस केस में कुछ मैट्रिक्स की हम डायरेक्ट आइगन वैल्यूज लिख सकते हैं. जैसे a की पावर एक k, इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी. तो आइगन वैल्यूज की भी पावर कितने से रेज कर देंगे, k से. जैसे आपको अगर a मैट्रिक्स की पता है तो a क्यूब की बता सकते हो, a की पावर 7. इन मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यूज डायरेक्टली बता सकते हो. हम k इंटू a इसका भी बता सकते हैं. k यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है. जैसे हम 7 इंटू a इस मैट्रिक्स की डायरेक्ट आइगन वैल्यूज बता सकते हैं अगर आपको a की आइगन वैल्यू पता है. कैसे बताएंगे. कांस्टेंट की मल्टीप्लाई सारी आइगन वैल्यूज में कर दी जाएगी. आइगन वैल्यूज a इनवर्स की भी हम लिख सकते हैं. अगर हमें a की आइगन वैल्यूज पता है मैट्रिक्स a की, तो a इनवर्स मैट्रिक्स की हो जाएंगी 1 अपॉन लैम्डा 1, या इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा 1 की पावर -1, लैम्डा 2 की पावर -1, लैम्डा 3 की पावर -1. ऐसे हम a इनवर्स की बता सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज, उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होती है. थर्ड, ट्रेस ऑफ A जो है, ट्रेस ऑफ ए आप जानते हो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स. वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए भी हम निकाल सकते हैं. अगर हमें सारी आइगन वैल्यूज पता है तो हम डिटर्मिनेंट ए भी निकाल सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, जो यहाँ रिप्रेजेंट भी किया हुआ है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n. आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 1. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो
आइगन वैल्यूज हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल ही होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जहां पर डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट 0 हो, इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको आइगन वैल्यू अगर पूछा जाए आप डायरेक्टली बता सकते हैं 1 3 -5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम बता सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जहां डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली बता सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है? 3 2 5। तो हमारी आइगन वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? 3 2 5। Next is eigenvectors. As we know that root of characteristic equation are called eigenvalues, and for eigenvalue lambda we can write a set of homogeneous system of equation a minus lambda I into capital X equals to 0. Here a minus lambda I is a matrix. This system of equation has a non-zero solution which is capital X, and this capital X is called eigenvector. ये नोट भी आप लिख लेंगे। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, सिंगल आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनेटली मैनी आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एवरी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्ड टू अ यूनिक आइगन वैल्यू। Now I am taking example 1. Question is find the eigenvalues of matrix A and find eigenvalues of A cube and the matrix A square minus 3A plus 2I. यहाँ 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या तो हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, या फिर आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्मूला से, तो जो आपको इजी लगे। हम यहाँ फॉर्मूले से निकालते हैं। 2x2 मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट यहाँ मैट्रिक्स में ये दोनों है, इनका सम हो जाएगा -7 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आई। अब इसको क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स अगर हम फाइंड करें तो वो होती है आइगन वैल्यूज। यहाँ लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। आप फैक्टर हो जाएं तो फैक्टर करेंगे, अगर आपसे फैक्टर नहीं होते हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ फैक्टर इजीली हो रहा है तो हम फैक्टर कर दे रहे हैं। फैक्टर आ रहे हैं लैम्डा प्लस 6 there are two factors lambda plus 1 and lambda plus 6। लैम्डा की दो वैल्यूज आई, लैम्डा की जो दो वैल्यूज आई -1 और -6, इनको क्या कहेंगे? आइगन वैल्यूज। तो ये तो ए के लिए आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए, -1 एंड -6। अगर आपको ए क्यूब की निकालनी है तो आइगन वैल्यूज ए क्यूब की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी हमने। ए क्यूब -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी? -1 का क्यूब एंड -6 का क्यूब। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और -6 का क्यूब हो जाएगा 36 इंटू 6, कैलकुलेट कर लेंगे।
जो हो जाएगा -216। तो ये दोनों हो जाएंगी आइगन वैल्यूज फॉर ए क्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर -3a + 2i। हमें ए की आइगन वैल्यू पता है। आइगन वैल्यू ऑफ ए आर -1 एंड -6। तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं इस मैट्रिक्स के लिए। तो फॉर आइगन वैल्यू -1 क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू -1 का स्क्वायर -3 इंटू ए की आइगन वैल्यू यहाँ वैल्यू रख देंगे +2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होती है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे 1 + 3 + 2 6 आएगी एक आइगन वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स की जो पूछी गई है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी एक 6। और दूसरी आइगन वैल्यू फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -6। आइगन वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -3a + 2i क्या हो जाएगी -6 का स्क्वायर -3 इंटू -6 +2 इंटू आइडेंटिटी की 1 जानते हैं। सॉल्व करेंगे 36 18 + 2 56। तो ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। दो आइगन वैल्यूज आई 6 एंड 56। 6 -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग और 56 -6 के कॉरेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर ए 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके लिए सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके रूट निकालेंगे, वहां से आइगन वैल्यूज आएंगी, फिर आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, उनसे हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना। जैसा आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a - λi का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट 3/3 के लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 3/3 के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। 3/3 के लिए मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं फॉर 3/3 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए into lambda square plus sum of the minor of diagonal element into lambda minus determinant of a equals to 0। सारी वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस। ट्रेस तो हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम 1 + 2 + 3 ये आ जाएगा हमारा 6। तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो पहला डायगोनल एलिमेंट है 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड आउट कर लेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा 6 - 2 4। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 - -2। 3 - -2 इज +5। थर्ड डायगोनल एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 6। आप इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जहां हम डिटर्मिनेंट जब भी निकालेंगे तो उस रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये अभी हमारी आई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करके आइगन वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे लैम्डा क्यूब है तो आपकी लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी, उनको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें एक रूट तो हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करके देखेंगे लैम्डा की 1 2 3। अगर उनसे नहीं आता है तो हम माइनस साइन में वैल्यू रख के देखेंगे -1 -2 -3 या इवन 0। तो जिस भी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाएगी तो एक रूट तो हमारा वही हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रूट है तो लैम्डा -1 इसका फैक्टर है। तो लैम्डा -1 से आप इसको डिवाइड करके रिमेनिंग जो टर्म बचेगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और या फिर सॉल्व करने का जो तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस हर जगह ऐसा ट्राई करें कि लैम्डा -1 बन जाए। तो लैम्डा -1 बनाने के लिए यहाँ क्या कर लें, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर। अब चाहिए प्लस 5 लैम्डा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचेगा, 11 लैम्डा से 5 लैम्डा लिया तो 6 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिक रूट फाइंड आउट करना है जो आपने पहली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो उसी प्रोसेस से आप रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। चाहे आप डिवाइड करके निकालें चाहे इस मेथड से निकाल लें। तो एक फैक्टर तो लैम्डा -1 बाहर, रिमेनिंग टर्म है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके या तो फैक्टर कर लें आप, फैक्टर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के लिए तो आप फॉर्मूला जानते हो, वो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं लैम्डा -2 लैम्डा -3 लैम्डा -1 और इसके फैक्टर है लैम्डा -2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आई 1 2 एंड 3। दीज 3 आर आइगन वैल्यू। अब ये आइगन वैल्यूज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 ऐसे ही होगी। ये हो सकती है -1 -2 -6 +6 √2, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। और क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आइगन वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। अब इसके आगे नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर। और एक चीज हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ये जो तीनों आइगन वैल्यूज हैं तीनों डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। तो आइगन वेक्टर तीनों के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव 3 आइगन वैल्यूज 1 2 एंड 3। फर्स्ट वी आर टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइगन वैल्यू। अब इस आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर हमें मिलता है a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल X जो आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमें कैसे मिलती है, आई आप जानते हो डायगोनल में 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं। 3/3 ऑर्डर की लिखनी है क्योंकि a 3/3 ऑर्डर की है। अब इसमें जब आप लैम्डा की मल्टीप्लाई करते हो तो लैम्डा की मल्टीप्लाई जब आप बाहर कर रहे हो लैम्डा आई के लिए, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में।
तो लैम्डा आई आपको क्या मिलेगा, डायगोनल में लैम्डा, और बाकी एलिमेंट तो 0 है तो 0 मिलेंगे। ऐसे आप देख पाते हैं कि a माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे, इन डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, लैम्डा। तो हमें a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमारी लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, तो हम 1 को माइनस कर देंगे मैट्रिक्स ए से, मैट्रिक्स ए के डायगोनल से। a माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 इंटू आई मैट्रिक्स, फर्स्ट आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं तो x1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब a से 1 सब्सट्रैक्ट करना है डायगोनल एलिमेंट से सिर्फ, बाकी तो सब सेम रहेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट में 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, रिमेनिंग एलिमेंट 0 माइनस 1, 1 1 2 2, ये सेम रहेंगे। और ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इधर भी नल मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक 3/1 मैट्रिक्स मिलेगी। तो दूसरे साइड भी हमें 3/1 मैट्रिक्स लिखनी चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स कंपेयर कर पाएंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे 0 1 एंड 2। अब यहां से आपके पास 3 इक्वेशन है। कौन सी 3 इक्वेशन, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब x1 x2 x3 के साथ कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 0x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, एंड देन 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन का नाम दे देंगे 1 2 3। अब ये तीनों इक्वेशन आप ऑब्जर्व करें तो तीनों डिफरेंट भी मिल सकती थी, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों सेम इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 3 से 2 कॉमन ले लिया जाए और उसको राइट हैंड साइड में कर दिया जाए तो बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 और 3 यहाँ पर सेम आई है, तो हमें कोई भी दो इक्वेशन सेम लेकर सॉल्व नहीं करना है। अगर हमने दो इक्वेशन सेम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा x1 x2 x3 जो हमें फाइंड करना है, उनकी वैल्यू 0 0 0 आएगी। हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉन जीरो रिजल्ट चाहिए। तो नॉन जीरो रिजल्ट के लिए आपको कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन लेनी है। तो ये तीनों इक्वेशन अगर डिफरेंट है तो आप कोई सी भी दो ले सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई भी दो सेम है तो आपको डिफरेंट वाली कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर हम कौन सा सेट ऑफ कौन सी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, 1 और 2 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और 1 और 3 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर ऑन सॉल्विंग 1 and 2, now on solving 1 and 2, हम लिखेंगे x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 है वो फर्स्ट 2 रोज में उसके कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, हम यहां से भी देख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x1 के डिनोमिनेटर के लिए हम ये हाइड कर लेते हैं, और जो बचा हुआ है, बची हुई 4 टर्म्स हैं, ये जो 4 टर्म्स बची हुई हैं इनका जैसे माइनर फाइंड करते हैं 2/2 का, बिल्कुल वैसे ही ये माइनर निकाल लेंगे इनके लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हाइड और बचा हुआ क्या है 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस x2 अपॉन क्या करना है, मिड वाली टर्म हाइड
और उसको हम क्या लिख पाएंगे 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1। थर्ड के लिए ये टर्म को हाइड कर लेंगे और यहां से जैसे माइनर बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है 0 इंटू 1 पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ये और फिर माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 ये आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन 1 माइनस x2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 0। और जो माइनस साइन है x2 के ऊपर ये नीचे चला जाएगा -1। इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, k1 लेट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है k1, x2 की वैल्यू आई -k1 और x3 की वैल्यू आई 0k1। आइगन वेक्टर जो हमारा कैपिटल X1 है हमने क्या माना था x1 x2 x3 वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे k1 माइनस k1 0k1। अब यहां पर k1 कॉमन ये मिलेगा हमें 1 -1 0। तो जितना कॉमन हुआ करे आप वो कॉमन लेकर ही लिखेंगे। नेक्स्ट आइगन वैल्यू हमारी लैम्डा इक्वल्स टू 2। इसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू नल। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है a माइनस लैम्डा की जगह 2i कैपिटल X सेकेंड आइगन वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं इक्वल्स टू नल। a माइनस 2i मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगी मैट्रिक्स A के डायगोनल से 2 सब्सट्रैक्ट करने पर। मैट्रिक्स A हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, इसके डायगोनल से हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 डायगोनल में तो ये आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेंगे 0 -1 1 1 2 2। x2 को लिख पाएंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। डायगोनल एलिमेंट हम सॉल्व कर ले रहे हैं -1 0 और 1। जब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं हमें एक 3 इक्वेशन का एक सेट मिलता है। वो इक्वेशंस क्या है -x1 प्लस 0 x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, x1 प्लस 0 x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इनका नाम दे रहे हैं 4 5 एंड 6। अब हमें कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें कोई दो सेलेक्ट करनी है। अब आप ऑब्जर्व करें तो 4 और 5 इक्वेशन तो सेम इक्वेशन है। 4 से माइनस साइन कॉमन लें तो सेम कोफिशिएंट्स हैं उसके 1 0 1 जो इक्वेशन नंबर 5 के। तो 4 और 5 हम नहीं ले सकते, हमें कोई दो डिफरेंट इक्वेशन लेनी है। तो हमारे पास अब चॉइस सिर्फ क्या रह गई, या तो हम 4 और 6 लेके सॉल्व करें या 5 और 6 लेके सॉल्व करें। तो हम सॉल्व करें 5 और 6 लेकर। ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6, अगर आप 4 और 5 लेकर सॉल्व करोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सारे जो वेरिएबल है x1 x2 x3 सबकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसलिए हमें कोई दो डिफरेंट लेके सॉल्व करना है। x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन हम ये लिख लेंगे। अब 5 और 6 जो इक्वेशंस हैं वो a माइनस 2i मैट्रिक्स की लास्ट 2 रोज से रिप्रेजेंट हो रही है। कोफिशिएंट यहां से चेक कर लेंगे हम। तो हमने फर्स्ट कोफिशिएंट ये हटा दिया, पहली टर्म हाइड कर ली, लास्ट 2 रोज की जो रिमेनिंग है उसके लिए माइनर लिख लेंगे -2। फिर हमने मिड वाली टर्म हाइड कर ली और माइनर लिख लेंगे 1 - 2 इज -1। लास्ट में हमने ये हाइड किया और जो बचा उसके लिए लिख लिया
2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x1 अपॉन -2, x2 अपॉन 1, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, एंड x3 अपॉन 2। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, x1 अपॉन -2, x2 अपॉन 1 एंड x3 अपॉन 2। इसको हम अब कुछ लेट कर लेंगे। k1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमने इसको कुछ लेट कर लिया k2। x1 की वैल्यू आ जाएगी -2k2, x2 की आ जाएगी k2 और x3 की आ जाएगी 2k2। हमने आइगन वेक्टर यहाँ पर क्या लेट किया था, कैपिटल X2। कैपिटल X2 जो हमारा आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे x1 x2 x3 का। तो x1 का वैल्यू है -2k2, x2 का वैल्यू है k2, x3 का वैल्यू है 2k2। अब यहाँ पर k2 कॉमन, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, -2, 1 और 2। तो ये हमारा सेकेंड आइगन वेक्टर आ गया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। इसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है। आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा आई। मैट्रिक्स फाइंड करनी है, कैपिटल X इक्वल्स टू नल। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो हमें मैट्रिक्स निकालनी है a माइनस लैम्डा की जगह 3i, और थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना है यहाँ से x3 इक्वल्स टू नल। a माइनस 3i मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, मैट्रिक्स A के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ A मैट्रिक्स हमारे पास सामने लिखी है, इसके डायगोनल से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0। रिमेनिंग एलिमेंट सेम लिखेंगे, x1 x2 x3 0 0 0। अब हमें यहाँ से एक सेट ऑफ इक्वेशन मिलता है, वो सेट ऑफ इक्वेशन लिख लेंगे। इनका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9। अब आपको लिखना है x1 अपॉन, अब हाँ, तीनों इक्वेशन आपकी डिफरेंट इक्वेशन है, 7, 8, 9। आप कोई सी भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। 7, 8 ले सकते हैं, 8, 9 ले सकते हैं, 7, 9 ले सकते हैं। सबके आंसर सही हैं। तीन में से कोई भी दो आप लेकर सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 7, 8। लिख रहे हैं x1 अपॉन -x2 अपॉन x3 अपॉन 7 और 8, ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर a माइनस 3i की फर्स्ट टू रोज से। a माइनस 3i की फर्स्ट टू रोज से कोफिशिएंट हम देख लेंगे। पहले फर्स्ट टर्म हाइट की, और हमें क्या मिलेगा कोफिशिएंट, 1 0 -1, -1 मिलेगा। नेक्स्ट हमने ये टर्म हाइट की, हमें कोफिशिएंट मिलेगा -2 -1। x3 अपॉन, हमने ये थर्ड टर्म हाइट की, हमें कोफिशिएंट मिलेगा 2। जब ये x2 अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म सॉल्व कर रहे हैं तो ये -2 + 1, -2 + 1 -1, और ये -1 जो है ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट। इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। k1 k2 लेट कर चुके हैं, तो यहाँ k3 लेट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू आ जाएगी -k3, x2 की वैल्यू आ जाएगी k3,
और x3 की वैल्यू आ जाएगी 2k3। हमारा थर्ड आइगन वेक्टर था x3 और इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1, x2, x3 की माइनस k3 एंड 2k3। k3 यहाँ पर कॉमन, वैल्यू हमारे पास फिर -1, 1, 2। तो ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके लिए हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट की। लैम्डा की 3 वैल्यूज 1, 2 एंड 3, 3 वैल्यूज, और इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर फाइंड आउट किए। फर्स्ट आइगन वेक्टर k1 1 -1 0, सेकेंड आइगन वेक्टर कैपिटल X2, ये हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू है -2 1 2। फिर हमने थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया, ये है हमारा -1 1 2। ये हमारा आंसर है। अब सपोज किसी स्टूडेंट का आंसर x1 वेक्टर के लिए आता है, x1 के लिए सपोज किसी का आंसर आता है k1 2 -2 0, उसका भी आंसर ठीक है। आप यहाँ पर 2 कॉमन लेके देखिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2k1, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 -1 0, जो कि हमारा भी रिजल्ट है। और 2k1 अगेन हम कोई और कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ये भी आंसर ठीक है। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि जितना आप कॉमन ले पाए वो कॉमन लेकर ही आंसर लिखें, तो ज्यादा बेटर होगा। और एक और चीज ध्यान देंगे, अगर सपोज जैसे x3 हमारा जो वेक्टर आया, किसी स्टूडेंट का अगर x3 वेक्टर आता है k3 1 -1 -2, उसका भी आंसर ठीक है। -1 कॉमन अगर ले लिया जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, -1 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा -1 1 2। तो ये रिजल्ट भी ठीक है। तो जब भी आपको कुछ कॉमन दिखा करे, कॉमन लेना है। और मेजोरिटी में अगर माइनस साइन है, जैसे अगर 3 में से 2 माइनस साइन है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेना चाहिए। तो ये सारे आंसर आपके ठीक रहेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है, ये है हमारा डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए हम कैसे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।